और इस वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर यहाँ पर बैठक के भीतर की दिखा रहे हैं, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आपको दिखाई दे रहे हैं, पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये दोनों आज बैठकर यहाँ पर सुनेंगे कि आखिर किसान क्या प्रस्ताव और क्या मांग लेकर आए हैं। इससे पहले भी जब हमारी बात हुई अपने संवाददाता से, उन्होंने बताया कि देखिए इस मीटिंग से पहले भी एक बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, जिसमें अमित शाह शामिल हुए हैं, राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं, पीयूष गोयल शामिल हुए हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हुए हैं। तो अब ये एक पूरी फुल फ्लेज एक तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के मंत्री भी। अब देखना यह होगा किसानों की तरफ से क्या बात यहाँ रखी जाती है और उसे सरकार किस नजरिए से देखती है, कैसे सुनती है। तो ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि आज छठे दिन ये बातचीत हो रही है और यहाँ पर हमें नहीं भूलना होगा कि पहले जो बातचीत का प्रस्ताव कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया था वो 3 दिसंबर का दिया गया था और इस पर भी सवाल खड़े उठ रहे थे कि जब इतने समय से किसान सड़क पर हैं तो क्यों नहीं और पहले बातचीत के लिए कोशिश होती है। लिहाजा अब ये बातचीत आज 1 दिसंबर को हो रही है, यानी 2 दिन पहले, और तमाम किसान नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले अब तक जितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं प्रदर्शन करने वाले किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि कानून वापस लें, संशोधन करें, लिखित आश्वासन दें, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब असल बात होगी यहाँ विज्ञान भवन में इस बैठक के भीतर। अशोक, अब ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की कही हुई बातें अब यहाँ बातचीत की टेबल में किस सिरे से जाती हैं, कैसे डिस्कस की जाती हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब टेबल में आमने सामने किसान और सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे तो बात कहां आती है। क्या किसान अपनी बात पर अड़ा रहता है, क्या सरकार उनको कहती है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, समझाने की कोशिश करती है। क्योंकि 2 दौर की बैठक पहले भी हो चुकी है, तीसरे दौर की बात 3 तारीख को थी, लेकिन सरकार ने आज उनके सामने निमंत्रण रखा। तो आमने सामने बैठ के क्या किसान बाहर कुछ बोला तो अंदर जाके क्या कहीं रास्ता बीच का निकलता है। लेकिन जिस ढंग से किसानों से बात मेरी हो रही थी, बीच का रास्ता निकलने के बहुत कम आसार है। उनका कहना है कि तीनों कानून तो वापस होना ही होना है और एमएसपी को लेकर सरकार को चीजें साफ करनी होंगी। तो किसानों का जो रुख है, नेताओं का और आंदोलनकारियों का, वो टस से मस नहीं हो रहा है। और सरकार भी कह रही है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने जो कानून बनाए वो क्रांतिकारी है, आगे ले जाने वाले होंगे कि कृषि को और किसानों को, और गुमराह किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। तो सरकार भी अपनी पोजीशन पे अभी कायम है और उधर किसान भी है। तो क्या रास्ता निकलता है, आमने सामने बैठ के दोनों की बातें तो सुनी जाएंगी। किसान अपनी बातें कहेगा, सरकार अपनी बातें समझाने की कोशिश करेंगी कानूनों के बारे में, एमएसपी के बारे में। तो दोनों तरफ से होगा तो रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि वहां तो कोई निर्णय होने वाला नहीं है। किसान नेता आकर के मीटिंग में किसान आंदोलनकारियों के बीच में अपनी बात रखेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, उसका अगर उनको मंजूर होगा तो यहाँ आकर के फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या करना आंदोलन को लेके। नहीं मंजूर होगा तो वो बात सामने आएगी। तो अब टेबल पे आमने सामने बैठ करके क्या बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या वही सब चीजें दोबारा से दोहराई जाएगी। 2 दौर की बैठकों में हुआ था, पिछली 2 बार बैठक हो चुकी है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो रुख है सरकार का और किसानों का, उससे तो लग रहा है कि आगे चीजें बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सरकार ये मानती है कि कानून ठीक है और भी किसान मानते हैं कि हमारे लिए खिलाफ है। तो चीजें यहाँ आकर के फंसी हुई हैं, क्योंकि किसान लीडर, किसान आंदोलनकारी यही कह रहे हैं कि कानून तो वापस करना ही होगा, उसके कम हम मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, सरकार के पास क्या रास्ता है, वो किसानों के साथ आमने सामने की बैठक में पता चलेगा कि सरकार क्या एक कदम पीछे हट रही है या आगे बढ़ रही है, क्या होगा, क्या वहीं पे उसी पोजीशन पे रहेगी सरकार। ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी।